बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। उम्मीद है जनाब आप तमाम स्टूडेंट्स की बड़ी अच्छी तैयारी जो है वो चल रही होगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स का मुसलसल ये कहना था कि जनाब आप बिजनेस टैक्सेशन के मुतालिक जो है वो कुछ चीज़ें हमें गाइड कर दें। तो मेरा बेटा जितनी इस्तात है बिजनेस टैक्सेशन और बिजनेस मैथमेटिक्स से रिलेटेड चीज़ें बताने की वो आपसे शेयर करता हूँ। उम्मीद है कि आप ये वीडियो देखने के बाद कुछ थोड़ा सा रिलैक्स होंगे या आपको एटलीस्ट ये पता चल जाएगा कि चलो ये जो एक आध दिन रह गया है तो हम इसमें अब ज्यादा फोकस जो है वो किसके ऊपर कर लें। तो मेरा बेटा अगर हम पास्ट पेपर को सामने रख लें 2022 के, क्योंकि आपके जो बिजनेस मैथमेटिक्स के पेपर हैं वो उसने थोड़ा सा पिछले को 2-3 सालों से ऊट पटांग पूछना शुरू किया हुआ है कि वो स्टूडेंट को आइडिया नहीं हो पाता कि हमने इसको जो है वो किस तरह से तैयार करना है या उसने क्या पूछा है। तो मेरा बेटा पास होने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको जो मैथ वाला पोर्शन है उसके दो चैप्टर्स के ऊपर बड़ी अच्छी ग्रिप हो। ये इस वक्त 2022 का पेपर है जो आपके सामने है। तो जनाब इसमें आपको जो मैथ्स का पेपर है उसके पोर्शन के ऊपर मैं लेके आया हूँ। यहाँ आपको दो चैप्टर बड़े अच्छे तैयार करने हैं। एक आपको चैप्टर तैयार करना है लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसी बुक के अंदर शायद ये चैप्टर नंबर 1 हो मैथ का, और किसी में मे बी ये 2 हो। मैथमेटिक्स की बात हो रही है। तो इसके अलावा मेरा बेटा आपको एक चैप्टर तैयार करना है मैट्रिक्स वाला। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर आप देख रहे हैं ये मैट्रिक्स वाला जो है वो चैप्टर है। इसमें से कंफर्म जो है वो 20 नंबर का क्वेश्चन आना है। इंशाल्लाह ताला आना ही आना है। तो अगर आप उसमें देखें तो उसमें कुछ ज्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है मैट्रिक्स वाले चैप्टर में, क्योंकि मैट्रिक्स वाला वो चैप्टर है जो हमारे साथ 9th क्लास से ऑनवर्ड चल रहा होता है। 9th में हमने पढ़ा होता है, एफएससी वालों ने इसको बड़े अच्छे से जो है वो लर्न किया होता है अपने एफएससी के मैथ्स में, और आईसीएस वालों ने भी, और आईकॉम जिन्होंने किया होता है उन्होंने भी इसको कुछ ना कुछ जो है वो जरूर पढ़ा होता है। इसलिए आप अपनी तैयारी जब मैथ्स वाले पोर्शन की करें तो उसमें सबसे पहले मैट्रिक्स को जो है वो तैयार कर लें। इसमें से आपका एक क्वेश्चन आ जाएगा मैट्रिक्स का। आमतौर पे देखें यहाँ जो उसने क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, ये 3x3 कॉलम वाला जो है वो क्वेश्चन है। तो आपने 3x3 कॉलम वाले क्वेश्चन में उसका मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना आना चाहिए आपको, और आपको क्राइमर रूल से सॉल्व करना जो है वो आना चाहिए। इसके अलावा मेरा बेटा वो इसी क्वेश्चन को आपसे इस तरह भी पूछ सकता है कि आपको एक मैट्रिक्स दे और मैट्रिक्स 3x3 कॉलम वाला दे के, 3x3 मतलब 3 रोज 3 कॉलम, और वो आपको सिंपली ये कह दे कि जनाब आप ना सिर्फ मुझे एडजॉइंट फाइंड कर दें, क्योंकि आपको पता है कि 3x3 वाला जो मैट्रिक्स होता है उसका एडजॉइंट फाइंड करना थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस होता है। उसमें को फैक्टर्स हमें फाइंड करने पड़ते हैं। तो आप कहने का मतलब सबसे पहले मैट्रिक्स वाला टॉपिक तैयार करें और उसमें 3x3 को खास अहमियत दें। और कुछ क्वेश्चंस उसमें स्टेटमेंट वाले भी आपको मिलेंगे तो आप उन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को भी देख सकते हैं। वो भी आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप जब लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आएंगे, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 7 जो है ना उसने उस टॉपिक में से पूछा हुआ है, तो यहाँ देखें ये इंतहाई इजी क्वेश्चन उसने पूछा हुआ है। जो बच्चे बुक फॉलो कर रहे हैं ना उसकी, नाजर हुसैन की, तो वहां पर ये क्वेश्चन उनको मिल भी जाएगा। तो ये जनाब आपको यहाँ एक इक्वेशन बना के तो एक्स की वैल्यू जो है ना वो फाइंड करना पड़ती है। और ये भी उसी में से है लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि यहाँ पर भी हमने इसको सॉल्व करना है। अब आप बोले कि ये सॉल्व कैसे होना है, तो बेटा वो तो आज के दिन में पॉसिबल नहीं है। और वैसे भी मैं जरा खुद इससे थोड़ा सा भागता हूँ, लेकिन स्टूडेंट्स के कहने पर इसको थोड़ा सा डिस्कस कर रहा हूँ, ताकि चलें शायद कुछ चीजें जो है वो स्टूडेंट को इस डिस्कशन में से पॉजिटिव मिल जाए, जो उनके पेपर में उनके लिए हेल्पफुल हो, या एटलीस्ट तैयारी करने के लिए उनको एक रोड मैप जो है वो मिल जाए। तो अगर आप ये दो चैप्टर्स तैयार कर लेते हैं, लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन और मैट्रिक्स मेथड, तो आपका 40 नंबर का पेपर जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो मैथ्स के पोर्शन में से ही आप 100% जो है वो पास हो जाएंगे। सबसे पहले तो आपको पता है हमें पास जो है वो होना है, खुद को पास करना है। तो उसके लिए हमें ये सारी चीजें जो है वो जहन में रखनी है। तो ये चीजें आप जहन में रख लें। लेकिन अगर कोई मैथ्स का फर्दर एक क्वेश्चन जो है वो करना चाहता है, कि वो समझता है नहीं मैं 3 क्वेश्चन मैथ के करूंगा और एक जो है वो 2 क्वेश्चन जो है वो स्टैट के करूंगा, तो फिर उसके पास जो टॉपिक है ना फाइनेंशियल मैथमेटिक्स जो इंटरेस्ट वाला है, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला टॉपिक जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ऑर्डिनरी एनविटी है, एनविटी ड्यू है,
तो ये वाला टॉपिक जो है वो उसके लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो तीसरा वो वाला टॉपिक कर सकता है। तो ये जनाब आपके पास मैथ्स के हवाले से कुछ चीजें थी इंपॉर्टेंट जो आपसे शेयर करनी थी, कि मतलब कौन से चैप्टर को आप पहले तैयार कर लें और किस तरह से करें पास होने के लिए। बहरहाल आपके लिए ज्यादा बेहतर है, और कोशिश करें कि आप जब पेपर में बैठें तो उस वक्त भी पहले मैथ्स वाले टॉपिक को ही कंप्लीट करें। उसके बाद जनाब आपके पास है स्टैट्स। तो स्टैट्स में से मेरा बेटा आप अगर देखें तो प्रीवियस पेपर में तो उसने इंडेक्स नंबर में से ना क्वेश्चन जो है वो नहीं पूछा हुआ। तो इस दफा इंडेक्स नंबर में से जो है वो क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस हैं। यहाँ उसने लास्ट टाइम जो है वो इंडेक्स नंबर में से, हाँ जी, लास्ट टाइम देखें आपके पास इंडेक्स नंबर का क्वेश्चन जो है वो नजर नहीं आ रहा। तो इस दफा इंडेक्स नंबर जो है वो इम्पोर्टेंट है आपका, उसमें से आ सकता है, और इंडेक्स नंबर है भी इजी। उसमें दो एक्सरसाइज आमतौर पे उसमें वो जो नाजिर हुसैन की बुक है उसमें, और नदीम अख्तर में शायद एक ही वो पूरी एक्सरसाइज है जिसमें वो सिंपल इंडेक्स नंबर से लेके तो उसको कॉम्प्लिकेटेड लेके चलता है आगे। वो मतलब एक एक्सरसाइज के अंदर सारी चीजों को डिस्कस कर लेता है। तो आप इंडेक्स नंबर को तैयार कर लें। इसके बाद आपके पास एक वो सैम्पलिंग वाला टॉपिक है। सैम्पलिंग वाला जो टॉपिक है ना मेरे बेटा, उसमें एक ही जो है ना वो एक्सरसाइज है उसकी ये नाज़िर हुसैन की बुक में भी और नदीम अख्तर सिद्दीकी की बुक में भी गालबन। तो अगर आप पास्ट पेपर में आने वाला जो इसका सैम्पलिंग वाला क्वेश्चन है कि वो दो या तीन अगर आप कर लेंगे ना, तो आपको उसी जैसा कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो पेपर में आएगा। आमतौर पे पेपर में जो है वो क्वेश्चन पूछ रहा है जिसमें सैंपल जो है ना वो टू जो है वो साइज हो उसका। ये देखें ये क्वेश्चन है वो वाला क्वेश्चन नंबर 4 जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो ये इजी है, बस इसमें करना क्या है, आपको जो है वो फार्मूला उसने यहाँ देखें खुद दिए हुए हैं कि ये आप ट्रेस करें, और अगर ना दिए हो तो आपको फार्मूला याद होना चाहिए, और इन फार्मूलाज की जो वैल्यू है वो याद होनी चाहिए। मेरे बेटा याद रखें, स्टैटिस्टिक्स उसको आता है जिसको फार्मूलाज आते होते हैं। फार्मूला ना आता हो तो आप स्टैट्स नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप सैम्पलिंग वाले टॉपिक को दूसरे नंबर पे जो है वो तैयार करें। उसके बाद अगर आप चलें अपने उस पे चैप्टर नंबर रिग्रेशन एंड कोरिलेशन, शायद पांचवा वो चैप्टर है आपका। तो रिग्रेशन एंड कोरिलेशन जो है उसमें वो एक क्वेश्चन देता है कि जनाब आप ना लाइन ड्रॉ करें एक्स ऑन वाई एंड वाई ऑन एक्स। ये वाला जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जो है वो तैयार कीजिएगा। उम्मीद है इस दफा वो इसको पूछेगा भी। तो फिर इसके बाद आप आ जाएं अपने ये जो चैप्टर नंबर 4 है आपका स्टैंडर्ड एविएशन वाला टॉपिक है, उसको आप तैयार करें। और फिर इसके अलावा चैप्टर नंबर 4 के अंदर ही आपके पास आ जाता है जनाब वो ज्योमेट्रिक मीन, मीडियन, मॉड, इसके अलावा हार्मोनिक मीन, यहाँ पर उसने कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। तो ये वाला टॉपिक जो आप तैयार करें, मतलब मैंने आपको बोला है आप तैयार करें जनाब चैप्टर नंबर, चलो मैं चैप्टर नंबर का नाम नहीं लेता, चैप्टर का नाम लेता हूँ। इंडेक्स नंबर तैयार करें, सैम्पलिंग तैयार करें, और एक मैंने टॉपिक बोला है रिग्रेशन एंड कोरिलेशन, और फिर इसके अलावा मेरा बेटा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये वाले टॉपिक्स अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आप इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि पेपर को टैकल जो है वो कर लेंगे। एटलीस्ट चलो बहुत अच्छे मार्क्स नहीं तो बहुत बुरे में भी नहीं, आप पास कम से कम जो है वो जरूर हो जाएंगे। अब रही बात जो इसके शॉर्ट डेफिनेशंस हैं। शॉर्ट डेफिनेशंस मेरा बेटा उसके पास दो ऑप्शन है, एक तो वो पूरे का पूरा क्वेश्चन ही शॉर्ट डेफिनेशन का अलग कर दे और वो कह दे कि ये कंपलसरी है। मुमकिन है ऐसा हो सकता है, क्योंकि अब तक हम उसको ये नहीं जज कर पाए कि वो पूछेगा या नहीं पूछेगा, क्योंकि पहले पहल जब हम लोग बीकॉम में थे तो वो पूरे की पूरी एक डेफिनेशन का पोर्शन अलग रखता था। लेकिन हमने पिछले चंद सालों में देखा है कि उसने 20 नंबर का क्वेश्चन है तो 10 नंबर को उसने कर दिया है शॉर्ट डेफिनेशन, और 10 नंबर उसने कर दिए हैं जनाब न्यूमेरिकल के। तो मेरा बेटा इस सूरत में आपको डेफिनेशंस को देखना है। अब डेफिनेशन सर हम कौन सी देखें भाई, पास्ट पेपर में आने वाली डेफिनेशंस। अब कौन से पास्ट पेपर भाई, आप 2007-8 से जो है वो स्टार्ट करें, वहां से आपको मिलेंगी। तो उन डेफिनेशंस को देखें, और रिसेंटली जो 2-3 सालों में उसने डेफिनेशन पूछी है इनको देखें। उम्मीद है कुछ ना कुछ इसमें से रिपीट हो जाएगा। और वैसे भी इसका बहुत ज्यादा डेफिनेशन वाला कोई लंबा चौड़ा पोर्शन नहीं है, आपको जो है वो
बेसिक जो है ना, वो उसका कॉन्सेप्ट अगर आता हो तो आप काफी हद तक जो है वो चीजों को खुद से जो है वो लिख सकते हैं। और वैसे भी बीकॉम के स्टूडेंट को एक राइटर होना चाहिए कि जनाब उसको बस थोड़ा सा पता चल जाए कि इसका हल्का फुल्का कॉन्सेप्ट, या उसको ना भी आता हो तो उसके पास होने के लिए जरूरी है कि वो जनाब उसको सॉल्व जो है वो कुछ ना कुछ जरूर जो है वो करके आए। ये कुछ चीजें थी जो इस वक्त जेहन में थी, तो आपसे जो है वो शेयर की हैं। बाकी बीकॉम में पास होने के लिए गुड लक का भी होना बड़ा ज़रूरी है। तो उम्मीद है कि आप पेपर देने के बाद जनाब अपनी गुड लक के ऊपर भी जो है वो ज़रूर अल्लाह से जो है वो दुआ मांगेंगे। क्योंकि मैंने ऐसे केसेस देखे हैं अपने इस कैरियर में कि जनाब कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स जो है वो बाकी सब्जेक्ट्स में जो है वो लिए, लेकिन कोई एक सब्जेक्ट ऐसा आया कि जिसमें या तो उनका जीरो लगा हुआ है या कोई 3 4 5 नंबर लगे हुए हैं। और रीचेकिंग करवाने पर पता चलता है कि जनाब उनका वो पेपर या तो वो बिल्कुल क्रॉस लगे हुए हैं, लिखा बिल्कुल सही हुआ है, कोई मिस्टेक्स नहीं निकाली गई। तो इस तरह से वो बैड लक जो है ना वो उनके सामने आ जाती है जब वो रीचेक करवाते हैं। तो इसलिए गुड लक के लिए भी जो है वो अल्लाह से दुआ करें और पेपर्स को अच्छे से तैयार करें। कोई प्रॉब्लम हो आप जो है वो पूछ सकते हैं। कोशिश करूंगा कि आप लोगों को जो है वो एंटरटेन कर सकूं। लेकिन अगर बहुत सारे क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं वो रब्ता करते हैं, तो कुछ को रिप्लाई कर पाते हैं, कुछ को नहीं भी कर पाते, तो उनसे भी जनाब एडवांस में जो है वो माजरत है। लेकिन कोशिश करते हैं कि फ्री टाइम में सबको एंटरटेन किया जाए। बहरहाल, कीप वॉचिंग फॉर मोर अपडेट्स एंड मोर योर एकेडमिक लेक्चर्स। लाइक भी कर दें तो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।